नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? हैं बालको? गुड इवनिंग जी। अरे गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलिए। प्रणाम जी प्रणाम। तो शुरू करें स्टूडेंट आज की कहानी। आज सैटरडे है पर मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है, ठीक है जी, जिससे कि हम मेंसुरेशन जल्दी से निपटा पाए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की कहानी। हम लोग स्फेयर पढ़ रहे हैं। स्फेयर तो हमने खत्म कर दिया। अब हमें पढ़ना होलो स्फेयर। होलो स्फेयर हिंदी में लिखने खोखला गोला। हिंदी में लिखना है मेरे प्यारे भी, खोखला गोला। होलो स्फेयर हिंदी में इसको क्या लिखना है मेरे दोस्तों? खोखला गोला। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। मान लीजिए मेरे दोस्त, आप इस तरीके से स्फेयर बनाते हैं। ये आपको लग रहा होगा सर्कल, पर ये सर्कल नहीं है मेरे प्यारे में। दिस इज स्फेयर। ये स्फेयर है। इसका ये वाला पार्ट जो है ये सॉलिड है। ये वाला पार्ट ही मेरे दोस्तों सॉलिड है, इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये स्फेयर है मेरे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। यानी कि इसको, ये जो मैंने येलो येलो किया है, ये इसको बनाने में यही मेटल लगी है। ठीक है जी, यही मेटल लगी है मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ, इस स्फेयर को बनाने में जो मेटल इस्तेमाल होगी, उस मेटल का वॉल्यूम या आयतन क्या होगा? इस होलो स्फेयर को, इस खोखले गोले को बनाने में जो मेटल इस्तेमाल होगी, उस मेटल का वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है जी, यानी कि अंदर से खोखला है। देखिए, दोनों का सेंटर यहां एक ही जगह होगा। आप बोलोगे हाँ सर। मान लीजिए अंदर वाले स्फेयर की रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाले स्फेयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। बाहर वाले स्फेयर की रेडियस वो कैपिटल आर है। ठीक है जी। तो इस मेटल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई। यानी कि आप बाहर वाले स्फेयर में से अंदर वाले स्फेयर का वॉल्यूम घटा दो। बाहर वाले स्फेयर के वॉल्यूम में से अंदर वाले स्फेयर का वॉल्यूम घटा दो। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्या आप मेरी बात को समझे? ठीक है जी। तो हम बाहर वाले स्फेयर के वॉल्यूम में से अंदर वाले स्फेयर का वॉल्यूम घटा देंगे। तो स्टूडेंट यहां से क्या होगा बच्चे? 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा। 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल का आर क्यू। ये ब्रैकेट में बचेगा, तो ये आ जाएगा मेरे भाई स्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है जी। तो हमारे पास एक खोखला गोला है। इसको बनाने में जो मेटल, यानी कि अंदर से ये खोखला है। जो मैंने येलो येलो कलर दिखाया, इसी यहीं पे आपका मेटल लगा इसको बनाने में। तो मेटल का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब कोई बच्चा पूछे सर इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि आप अंदर हाथ डाल के अंदर वाला स्फीयर थोड़ा ना टच कर सकते हो। यहां एक टेक्निकल परेशानी है कि आप अंदर से उंगली डाल के अंदर वाले स्फीयर के सरफेस को टच नहीं कर सकते। आप केवल बाहर वाले सरफेस को ही टच कर सकते हो। यानी कि अगर आज तक वैसे आया नहीं, अगर कभी खोखले गोले का सरफेस एरिया पूछा, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए जो आपको आउटर स्फीयर है, जो आपको आउटर स्फीयर है, उसी की मेरे प्यारे भाई आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहां पे जो कैपिटल आर है, इससे बोलते हैं हम आउटर रेडियस या फिर एक्सटर्नल रेडियस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? बाहरी त्रिज्या या एक्सटर्नल रेडियस। और जो अंदर वाला स्फीयर है, इसके रेडियस को बोलते हैं हम इनर रेडियस या आंतरिक त्रिज्या, इंटरनल रेडियस। इनर रेडियस या इंटरनल रेडियस, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। मुझे लगता है मेरे भाई समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए, सवाल करेंगे मेरे भाई। 4 क्वेश्चन करेंगे इस पे। सवाल नंबर है 34। ये बताओ बच्चों, ये एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल है। ये क्वेश्चन एमटीएस 2023 के पेपर में आया हुआ है। हाँ जी, बताइए। ए hollow metal sphere of internal and external radii 5 centimeter and 6 centimeter respectively is melted into a solid cone of base radius 5.2 centimeter. What is the height of cone?
यानी कि एक खोखले गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया। शंकु की हाइट क्या है? हमारे पास एक खोखला गोला है जिसकी इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इसको पिघला के प्यारे बच्चे एक कोन बनाया गया। कोन के बेस की रेडियस 5.2 है। तो पूछा इस कोन की हाइट क्या होगी। तो सिंपल से इस सवाल में क्या करना है, वॉल्यूम को इक्वल रखना है। हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर की इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इस खोखले गोले का ये जो खोखला धातु का गोला है, इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? इसका वॉल्यूम होगा बच्चों 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर 6 माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब इसको पिघला के बच्चों हमने कोन बनाया। कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां जो हमने कोन बनाया, कोन के बेस की रेडियस 5.2 है। कोन के बेस की रेडियस कितनी है बच्चों? 5.2। तो 1/3 पाई 5.2 का स्क्वायर इंटू हाइट एच, इंटू बच्चों हाइट एच। हमें यहां से कोन की हाइट निकालनी है और आंसर अप्रोक्स में देख रहे हो। सवाल के आंसर अप्रोक्स में दिया है, सेंटीमीटर में बताना, दशमलव के एक स्थान तक। ठीक है जी। π/3 से π/3 कट जाएगा तो 4 गुणा ये कितना आएगा भाई? 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। अब 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। अब ये 5.2 का स्क्वायर है स्टूडेंट, 5.2 का स्क्वायर आ जाएगा नीचे यानी कि बटे में। तो 5.2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 5.2 इंटू 5.2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई है, बराबर एच। ये हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देखो अगर मैं यहां से 2 डेसिमल हटाता हूं, डेसिमल के बाद एक और एक 2 अंक है, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 100। आपने 2 डेसिमल नीचे से हटा दिए। 4 से आपका 52 13 बार कटी गया। ठीक है जी। 13 से 91 7 बार कट गया। 4 से आपका जो है 125 बार कट गया। 4 से आपका 52 13 बार कट गया। तो ऊपर बच गया जी 25 7 175, नीचे बच गया बच्चों 13। यही कोन की हाइट आएगी 175/13। और ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, अब अप्रोक्स डिवाइड होगा। तो बच्चों डिवाइड करके क्या आएगा? 13 एकम 13, बच गया 4 5, 13 तिया 39, बच गया 6 जीरो, 13 चौका 52। ये आ गया मेरे भाई, यानी कि 13.4 के करीब आएगा सी ऑप्शन। तो अप्रोक्स 13.5 सवाल का आंसर है, 14.5 नहीं है राजीव राणा जी। सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। मेंसुरेशन के सवालों में इतनी कैलकुलेशन का सवाल आना पेपर में आसान माना जाता है। ये इजी सवाल की कैटेगरी में आता है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, किसमें कंफ्यूज हो रहे हैं अजय भाई? अच्छा लाइब्रेरी में पढ़े या रूम में पढ़े, वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सिंपल आपने वॉल्यूम को बराबर कर दिया और आपका आंसर आ गया। अगला सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 35। भी बताओ, ये सवाल रेलवे के कांस्टेबल के पेपर में आया 2025 में। रेलवे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें सवाल आया था। और कई सारे सवाल मेरे दोस्तों इस पर बेस्ड आए थे रेलवे के पेपर में। ए होलो स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का मतलब है खोखला गोला। ठीक है जी। हमारे पास एक खोखला गोलाकार खोल है, यानी कि अंदर से खोखला स्फेयर है। इस मेड ऑफ मेटल ऑफ डेंसिटी 36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक ऐसी मेटल से बना है, एक खोखला गोलाकार गोला एक ऐसी मेटल से बना है जिसकी डेंसिटी 36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी इंटरनल रेडियस 9 है, एक्सटर्नल रेडियस 11 है। आपसे पूछा है इस सेल का वेट या वजन कितना होगा, इस खोल का वजन कितना होगा मेरे भाई, और आंसर बताना केजी में, किलोग्राम में बताना है। तो मेरे भाई एक खोखला गोलाकार जो है इस तरीके से, ये खोखला गोलाकार जो है सेल है गोला, ये एक ऐसी मेटल से बना है जिसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 36 ग्राम है। भाई इसकी इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल रेडियस 11 सेंटीमीटर है।
तो इसके खोल का वजन कितना होगा? तो आप इसको बनाने में मेरे भाई, इसको बनाने में मेरे भाई जो मेटल इस्तेमाल होगी, इस मेटल का वॉल्यूम निकालो ना। मेटल का वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, पाई का मतलब 22/7 इंटू 11 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये आ गया मेरे भाई, ये वॉल्यूम आ गया खोखले गोले का जो मेटल बनाने में इस्तेमाल हुआ है। खोखले गोले को बनाने में जो धातु इस्तेमाल हुई है मेरे भाई, उस मेटल का वॉल्यूम आ गया। लेकिन आपसे वॉल्यूम नहीं पूछा, पूछा है वेट कितना होगा खोल का। आप बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 36 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 36 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वजन 36 ग्राम के बराबर है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या होगा? 36 से गुणा कर देंगे। ये वजन आ गया मेरे भाई। लेकिन ये वजन किस में है? ग्राम में। तो पहले आपने वॉल्यूम निकाला, फिर 36 ग्राम से मल्टीप्लाई कर। देखो नया सवाल नहीं है, ऐसे बतेरे सवाल हो रखे हैं। लेकिन आंसर केजी में पूछा है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर हमें केजी में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से भाग दे दो, अब आंसर जाके किलोग्राम में आया। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और यही कैलकुलेशन मुझे करनी है। इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट हैं कि अप्रोक्स हैं, भाई ये भी नहीं पता। ठीक है, हालांकि मुझे तो एग्जैक्ट ही दिख रहे हैं इस सवाल के आंसर। शुभम दादा मलिक, क्या ऐसी बात है जो समझ में नहीं? कल का लेक्चर मिस कर दिए क्या? पुराने लेक्चर मिस कर दिए तो आपको समझने का कोई हक नहीं है। देखो भाई, इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट ही होगा। अब जैसे 11 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331 माइनस 9 का क्यूब होता है बच्चों 729। अगर ये भी घटाऊं तो ये आएगा आपका 2 0, और ये 13 में से 7 गया 602 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 11 में से 9 गया 2, और मेरे भाई यहां पे ये 0 हो गया, और 13 में से 602, यानी कि 602 आ गया, 602। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं, 602 आ गया। अब क्या ये कट रहा है? हाँ जी मेरे भाई, कट रहा है पूरा का पूरा। देखो 3 से तो आपका 36 कट ही जाएगा, 12 बार 12 ते 36, और 7 से ये भी कट गया, 7 अट्टे 56, 4 7 42, 86 बार बिल्कुल कट गया। यानी कि मेरे भाई नीचे 1000 बचा, तो ये जो है 1000 से भाग करेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएगा, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 6, एंड में 6 आएगा। यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है जी, मैं यहां पे देख सकता हूं कि 22 में 11 आ रहा है, तो आंसर 11 से कटने वाला होगा। क्या ये ऑप्शन 11 से कट रहा है? 9 8 17 6 23, 23 में से 1 घटाएंगे 22, ये नंबर 11 से कट रहा है। 8 8 16 6 22, 22 में से 8 घटाएंगे 14, ये नहीं कट रहा। तो आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी। अरे बच्चों, आया समझ में? भाई ये मैं कोई बहुत हाई लेवल एग्जाम के सवाल नहीं करा रहा कि तुमको नासा में भेजने के सवाल करा रहा हूं। मैं रेलवे का जो कांस्टेबल स्टेशन पे खड़ा रहता है 12 घंटे, उसके एग्जाम का सवाल करा रहा हूं, और उसमें ये मिनिमम लेवल था जो पेपर आया था। आप विश्वास ही नहीं करते। भाई साहब, मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि एक आध सवाल आ गया कि बस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, समझ में आया? वीआईपी चैप्टर है, वीवीआईपी सुनते हो? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एक होता है आम आदमी, एक होता है वीआईपी आदमी। ऐसी गणित में है आम चैप्टर और होते हैं वीआईपी चैप्टर। होते हैं वीआईपी चैप्टर है जिससे टफ सवाल भी आता है, आसान भी आता है, और इसकी औकात भी बहुत बड़े, ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है अंकुर यादव, जिस दिन आप मीन्स निकालने लायक हो जाओगे। ठीक है जी रितेम घोष जी, आगे चलें। और मैं सारे टाइप कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बताओ बच्चों, ये सवाल नंबर 36 नंबर,
ये सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का सवाल है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का पूछा हुआ है। बताइए, ए स्फेरिकल मेटालिक सेल एक खोखला गोलाकार जो है खोल है जिसकी बाहरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसका वजन 6688 ग्राम है। अच्छा, व्हाट द थिकनेस ऑफ सेल, सेल की मोटाई कितनी है अगर धातु का घनत्व, इसको बनाने में जो मेटल इस्तेमाल हुई है मेटल की डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मेटल की डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आप मान लीजिए कि जैसे होलो स्फीयर है, तो इसको बनाने में जो मेटल इस्तेमाल हुई है, इस मेटल की मोटाई, ये इसकी मोटाई होगी मेरे भाई, ये इसकी मोटाई होगी, थिकनेस। तो आप बताओ, अगर एक खोखला गोलाकार शेल है, होलो स्फीयर है, तो इसकी मोटाई क्या आएगी? बाहर वाली रेडियस में से, कैपिटल आर में से, अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर घटा दो, यही आ जाएगा भाई। एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर में से अंदर वाली रेडियस घटा दो। आगे बात समझ में? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। तो हमारे पास एक खोखला गोलाकार शेल है, यहां पे बस उल्टा पूछेगा, इसकी एक्सटर्नल रेडियस पता है मुझे भाई, इसका वजन भी मुझे पता है 6688 ग्राम है। इसको बनाने में जो मेटल इस्तेमाल हुई है उसकी डेंसिटी भी पता है मुझे कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है वो 10.5 ग्राम के बराबर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो शेल की मोटाई क्या है? तो आप यहां से क्या करो बच्चे, इंटरनल रेडियस निकालो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस शेल का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई। ये जो स्फेरिकल मेटेलिक सेल, इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, 6 का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। ये स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम आ गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 10.5 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 10.5 ग्राम है। ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 10.5 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या आएगा? 10.5 से गुणा कर देंगे, 10.5 ग्राम। ये स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम, वेट आ गया बेटा, 10.5 से गुणा कर देंगे। 10.5 का मतलब होता है 21/2। 10.5 ना लिख के 21/2 लिख लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये स्फेरिकल सेल का वजन आ गया। जबकि सवाल में वजन कितना बताया गया? 6688 ग्राम वजन बताया गया। तो आप इसको इक्वल कर दो मेरे भाई, जस्ट आप इसको इक्वल कर दो, सॉल्व कर लो बस। सॉल्व करने का काम रह गया। 21 से आपका 21 कट गया, 2 से आपका 4 दो बार कट गया, 22 से 22 तिया 66, 0 22 चौक 88, 2 से आपका कट गया भाई 304, 152 बार, 152। अब 6 का क्यूब 216 माइनस स्मॉल आर क्यूब बराबर 152। 152 इधर आएगा तो क्या आएगा? 4 और 21 में से 15 गया 6, 64 बराबर स्मॉल आर क्यूब। क्यूब रूट ले लेंगे तो 4 का क्यूब 64 होता है, यानी कि इंटरनल रेडियस 4 आ गई। इंटरनल रेडियस क्या आ गई? 4 आ गई। अब बताओ इसकी मोटाई पूछिए, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो मोटाई कितनी आ गई सेल की? 2 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये मेंस का सवाल है, क्या बच्चों आप इस लेवल का सवाल नहीं कर पाओगे पेपर में? इसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं। क्या आप इस टाइप का सवाल नहीं कर पाएंगे पेपर में? सिंपल सा लॉजिक है भाई। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 37। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो है हेमिस्फेयर आएगा मेरे भाई। ये आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, ये भी एजीटी 2025 का। मुझे अच्छा सवाल लगा, मैंने शीट में अपडेट कर दिया। बताओ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फटाफट बताओ आप। कर लोगे ना? चलो बच्चों, सवाल नंबर 37 करके बताइए।
मैं आपको टाइम देता हूं इस सवाल को करने के लिए, जल्दी से करके बताओ। बताते हैं। 8 सेंटीमीटर डायमीटर वाला रबड़ का एक ठोस गोला, यानी कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर है 8 सेंटीमीटर। इसका वजन 40 किलो है। अब बोला है सेम सामग्री का, यानी कि सेम मटेरियल से जिस मटेरियल से स्फीयर बना है, सेम इसी मटेरियल से एक दूसरा होलो स्फीयर बना है। होलो स्फीयर का आउटर डायमीटर 16 है, इनर डायमीटर 12 है। तो आपसे पूछा इसका वेट क्या होगा। देखो आपने पढ़ा होगा वेट बराबर वजन बराबर घनत्व गुणा आयतन, डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। वेट बराबर डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। हिंदी में होता है वजन बराबर घनत्व गुणा आयतन। देखो भैया हर मेटल की ना अपनी अपनी डेंसिटी होती है, हर मेटल की। लोहे की अलग, कॉपर की अलग, तांबे की अलग, हर किसी की अलग अलग होती है मेरे भाई।
अब अगर हम यहां पे एक स्फीयर बना रहे हैं, एक होलो स्फीयर बना रहे हैं, लेकिन सेम मटेरियल से बना रहे हैं, यानी कि सेम डेंसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, डेंसिटी सेम है, तो वेट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो आयतन का रेशियो होगा उसी रेशियो में वजन भी होना चाहिए। जो वेट का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। अब हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर 8 है। अगर डायमीटर 8 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी मेरे प्यारे भी? 4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई 4 का क्यूब, ये वॉल्यूम आएगा। इसका वजन कितना है? इसका वजन है 40 किलो ना। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास एक होल स्फीयर है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 16 है और आंतरिक व्यास 12 है। एक्सटर्नल डायमीटर 16 है तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी आएगी? 8। इंटरनल डायमीटर 12 है तो इंटरनल रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? 6। तो इस होलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा मेरे भाई? होलो स्फीयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। और आपसे इस होलो स्फीयर का वेट जो है पूछा है, इस होलो स्फीयर का जो है यहां पे वजन आपसे पूछेगा, इसी का वेट आपसे पूछा गया। तो मैंने कुछ नहीं किया इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, वेट के रेशियो और दोनों के वजन के रेशियो को बराबर कर दिया, वेट के रेशियो को और दोनों के वॉल्यूम के रेशियो को बराबर कर दिया, बस। ध्यान रखिए, एक सॉलिड स्फीयर था, एक आपके पास होलो स्फीयर था। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो ये कितना आ जाएगा? 40 kg बटे क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, ये बताओ जी क्या आएगा? क्या आएगा? 4 का क्यूब 64, नीचे क्या आएगा भाई? 8 का क्यूब 512 माइनस 216। तो पहले 200 घटाओ 300, 212 घटा लो 300 आएगा, फिर 4 और घटा लो 296, ये आया। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर 8 पंजे 40, 8 अट्टे 64, उसके बाद 8 तिया 24 और 5 8 सत्ते 56, 37। अब 37 का 5 गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 पंजे 185 केजी, 185 केजी सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आया होगा। और इसी के साथ ये हो जाता है खत्म मेरे भाई। ठीक है जी, हॉलो स्फीयर मैंने 4 क्वेश्चन कराए और इतना काफी है। आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट। आप कहोगे सर लेकिन अभी तो शीट में और भी सवाल हैं, अब क्या पढ़ाने वाले हैं? शीट में तो 60 सवाल हैं, हमने अभी तक 37 ही क्वेश्चन करे हैं। नाउ लिसन केयरफुली। तो चलो, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सॉलिड हेमीस्फेयर। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे हेमीस्फेयर लिख लो, सॉलिड हेमीस्फेयर लिख लो, एक ही बात है, हेमीस्फेयर। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे ठोस अर्धगोला। ठोस जो है अर्धगोला, ठोस अर्धगोला। सॉलिड हेमीस्फेयर। हेमी जो शब्द है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है अर्ध, स्फेयर मतलब गोला, यानी कि गोले का आधा। तो नाम से क्लियर है, स्फेयर का आधा हिस्सा। मान लीजिए कि ये एक स्फेयर है, मान लीजिए कि ये एक स्फेयर है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, तलवार से बीच में से काट दूं और इसके 2 टुकड़े कर दूं, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं और इसके 2 टुकड़े कर दूं मेरे प्यार भी, तो इसके 2 टुकड़े हो गए। हो गए? आप बोलोगे हाँ जी सर इसके 2 टुकड़े हो गए। अगर मैं इसको यहां बीच में से काट देता हूं, ये भैया इसका बिल्कुल बीचों बीच है, यहां मेरे भाई मैं तलवार से इसको काट देता हूं, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। आप बोलोगे यस सर इसके 2 टुकड़े हो गए। एक आधा टुकड़ा ऊपर, आधा टुकड़ा नीचे, हाफ टुकड़ा ऊपर हो गया, हाफ टुकड़ा नीचे हो गया, तो इन्हीं को बोलते हैं हेमीस्फेयर मेरे भाई। यानी कि मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, नीचे वाले टुकड़े को हटा दो, नीचे वाले टुकड़े को हटा दीजिए मेरे प्यारे भाई।
तो ऊपर का जो आधा टुकड़ा है, जो ऊपर का आधा टुकड़ा है प्यारे स्टूडेंट, यही कहलाता है हेमिस्फेयर, या ऊपर का आधा टुकड़ा नीचे का आधा टुकड़ा, दिस इज कॉल्ड हेमिस्फेयर या फिर अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला। और मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है मेरे दोस्तों कैपिटल आर। ये इसकी रेडियस है प्यारी भाई कैपिटल आर। ये भी इसके रेडियस होगी यहां से यहां तक, ये भी इसके रेडियस होगी कैपिटल आर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई भी परेशानी नहीं है। तो अगर हेमिस्फेयर के वॉल्यूम की बात करें, आप मुझे बताओ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे। देखो, एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर किसी स्फेयर की रेडियस आर है तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब स्फेयर जितनी जगह घेर रहा है, मैंने आधा कर दिया हेमिस्फेयर, उसकी आधी जगह घेरेगा। अगर मैंने स्फेयर का आधा कर दिया तो स्फेयर जितनी जगह घेर रहा है, जितना आयतन है, हेमिस्फेयर उसकी आधी जगह घेरेगा, तो हेमिस्फेयर का आयतन भी आधा हो जाएगा। तो 2 से 4 दो बार कट गया। तो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समझ गए हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है जी, यस। अब आप मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, आप मुझे बताओ इस हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, या हिंदी में लिख लो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा मेरे भाई? देखो मेरे दोस्त, जैसे मेरे पास ये स्फेयर है, मैं यहां इसको बीच में से कट करता हूं, कट करता हूं, कट किया तो इसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, यानी कि ये दो सर्कल बन गए बेटा। ये दो क्या बन गए? ये भी और ये भी दो सर्कल बन गए। ये दो न्यू सर्कल बन गए, न्यू सर्कल। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैं हेमी स्फेयर के कर्व सरफेस की बात करता हूं, जब मैं हेमी स्फेयर के कर्व सरफेस की बात करता हूं, तो मेरा कर्व सरफेस से मीनिंग क्या है कि भाई ये जो सतह है, ये इसकी घुमावदार सतह है, ये इसकी घुमावदार सतह, इसका एरिया आपको लेना है, इसका एरिया। तो हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? तो जैसे भी पूरा स्फेयर है, पूरा स्फेयर है, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे भाई, ये होता है 4 पाई r²। लेकिन जब मैंने इसको टुकड़े करके आधा कर दिया, तो मुझे आधा ही एरिया लेना है, मुझे आधा ही एरिया लेना है, ये वाला आधा ही सरफेस लेना है। तो यानी कि आधा हो जाएगा 2 पाई r²। तो हेमीस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है बच्चों, वो 2 पाई R² होता है, याद रखिए। हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई R²। कोई तकलीफ? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है? नहीं। लेकिन मेरे भाई, आपने एक चीज मिस कर दी कि जैसे सॉलिड स्फेयर था, मैंने इसको बीच में से काटा, मैंने इसको बीच में से काटा, तो मेरे भाई बीच में से काटने पर ध्यान सुनेगा, ये सर्कल भी तो नया बन गया सॉलिड। ये सर्कल भी तो मेरे दोस्तों नया बन गया कि नहीं बन गया? सर्कल भी तो नया बन गया। तो अगर मैं इस हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं। किसी भी फिगर के टोटल सरफेस एरिया का मतलब है आप जो भी टच कर सकते हो, आप जो भी टच कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, उस सभी, केशव
तो जब मैं बात करता हूं हेमीस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की, तो आपने मेरे भाई ये कर्व सरफेस एरिया जो घुमावदार सतह है, घुमावदार सतह का एरिया तो लेना ही लेना है 2πr²। लेकिन आप नीचे वाले सर्कल को कैसे भूल सकते हो? आप उंगली से नीचे वाला सर्कल भी तो टच कर सकते हो। आप अपनी उंगली से नीचे वाला सर्कल भी तो टच कर सकते हो। ठीक है भाई, ये तो घुमावदार थोड़ी, ये तो फ्लैट होगा। अगर आप ऐसे काटेंगे मेरे प्यारे भाई, अगर आप ऐसे काटेंगे तो आप यहां से सर्कल बन जाएगा। वो सर्कल घुमावदार नहीं होगा, वो सर्कल होगा फ्लैट। ठीक है जी। तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया है 2πr² प्लस नीचे वाला जो सर्कल बनेगा, सर्कल की रेडियस भी कैपिटल आर होगी, सर्कल का एरिया πr²। तो हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया वो 3πr² होता है, याद कर लीजिए 3πr²। ठीक है, 6th क्लास में है बेटा, ये 6ठी क्लास में है ये सब फॉर्मूला। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब में होता है। बताएंगे पुष्कर वो भी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? यस और नो जवाब दीजिए। देखो समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तुम्हारी ऐसी तैसी, इसको याद कर लो। तो एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3π R³। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 2πr²। हेमीस्फीयर का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 3πr²। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr²। ऋतिक सिंह कह रहे हैं सर क्लास मॉर्निंग में लिया करें, इवनिंग में नहीं समझ आता। बेटा अगर तुम्हारा इवनिंग शिफ्ट में पेपर पड़ गया 5 बजे तो कितने में? फिर वहां आप ये कहना भाई मॉर्निंग में ले मेरा पेपर, तो शाम को ना होएगा बढ़िया। कैसे कैसे बालक है। समझ में आया? सवाल करिए मेरे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है बताओ जी। पहला क्वेश्चन, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 के पेपर का, टेक्नीशियन के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट पूछा हुआ। नहीं केवल आज इसकी क्लास है बेटा, मेंसुरेशन की ही। भाई साहब एक ठोस अर्धगोला है, एक सॉलिड हेमीस्फेयर, इसका टोटल सरफेस एरिया 166.32 वर्ग सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा?
भाई एक सॉलिड स्फीयर है, मान लीजिए उसकी रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 3πr²। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टीएस से 3πr²। 3πr² की वैल्यू 166.32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 3πr² की वैल्यू है मेरे भाई। आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया, देखो यहां से रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है कि सॉल्व करके आप रेडियस निकालो। आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, पूछा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। ये टीएस से दिया है भाई। अगर मैं 3 को इधर ले आऊं बटे में, तो बटे 3 हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², तो 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो मेरे भाई। यानी कि ये डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया आ गया मेरे भाई, डायरेक्ट हेमिस्फीयर का। क्लियर है? आप बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है जी, तो बस इसी को सिंपली सॉल्व करना है। 3 से आपका कटना चाहिए, 3 पंजे 15, एक 3 पंजे 15, एक 3 चौक 12, एक 3 चौक 12, यानी कि 110.88। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मुझे लगता है आप कर पाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 27 सेंटीमीटर। देखो यूपी पुलिस दरोगा के पेपर में आया। दरोगा का पेपर कौन कौन देगा? भी भर्ती आने वाले अगले महीने 4,500। एक जो है हेमिस्फीयर है, पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसकी रेडियस 27 है। पाई का मान 3.14 लेना है। देखो पाई का मान जब 22/7 नहीं बोला, 3.14 बोला, तो 3.14 ही लेंगे। या ऑप्शन से मत करना कि 11 का मल्टीपल आंसर होगा, कि पाई का मान 3.14 लेना है। तो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr²। 3.14 r², 27 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। आ जाएगा ना बच्चों? कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। 27 का स्क्वायर 729। अच्छा एक चीज मैं कर सकता हूं यहां से, भाई यूनिट तो सबका सेम है। 27 में ना 9 आ रहा है, 27 में 9 आ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा 9 से कटने वाला होगा। तो अंकों का योग 9 से कटने वाला होना चाहिए, और मुझे साफ साफ दिख जाएगा अंकों का योग। ठीक है, 8 1 9, 6 6 12, 5 17, 7 24, नहीं कट रहा 9 से। 6 3 18, 8 1 9, 7 बच गया, नहीं कट रहा भैया 9 से। 8 1 9, 6 6 12, 8 20, 7 27, ये 9 से कट रहा है। 8 1 9, 6 6 12 और 14 26, ये भी नहीं कट रहा। तो अकेला सी ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है, ये आंसर है। अकेला सी ऑप्शन है, क्योंकि ये करना ही है। डेसिमल के बाद तोड़ डिजिट आएंगे तो आएंगे, और 9 से कटने वाला होगा, जो मेरा सी ऑप्शन है। तो मैं इस तरीके से सवाल को उड़ाऊंगा। ये देखिए भैया, एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल है। एक अर्धगोलाकार कटोरा है, उसकी रेडियस 7.7 सेंटीमीटर है। इसे अंदर से भी रंगना है, बाहर से भी रंगना है। कटोरे को रंगने की लागत प्रति 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, नहीं 17 रुपए पर 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर से ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, ये बहुत बढ़िया सवाल है, और इसमें गजब का लॉजिक लगाना है। देखो एक अर्धगोलाकार कटोरा है, कटोरा तो आप जानती है मेरे भाई, एक अर्धगोलाकार कटोरा है। देखो ये होता है मेरे भाई कटोरा, जिसमें आप डेली सुबह उठ के जो है आधा किलो चाय पीते हो, यही करते हो ना। अर्धगोलाकार कटोरा है, ये हो गया। इसको अंदर से भी पेंट करना है, बाहर से भी पेंट करना है। तो पूछा है पेंट करने का खर्चा क्या आएगा। अच्छा इस सवाल में कटोरे की कोई मोटाई नहीं बताएगी, नहीं बताएगी ना, तो यानी कि आप ये मान के चलो कि कटोरा की वैसे कुछ ना कुछ मोटाई जरूर होती है, कि मोटाई लगभग 0 है, कोई मोटाई है ही नहीं लगभग कटोरे की। अब इसको बाहर से भी ऐसे पेंट करना है मेरे भाई, और ऐसे अंदर से भी पेंट करना है, अंदर से भी पेंट करना है। भाई अगर ये कटोरा, कटोरे से चाय पियोगे तो ऊपर से तो खोखला रहेगा, ये जो ऊपर का सर्कल है खोखला है। यानी कि मेरे भाई आपको बाहर अंदर दोनों से पेंट करना है। अब बाहर का सरफेस एरिया, अगर मैं इसके रेडियस को आर मान लेता हूं, आर, तो बाहर का एरिया 4πr²। मोटाई इसकी मान लो कि इसकी कोई मोटाई है ही नहीं, क्योंकि सवाल में मोटाई नहीं बताएगा कटोरे की।
है ना। तो जितना बाहर से है उतना ही अंदर से है। तो बाहर का सरफेस एरिया 2πr², कर्व सरफेस, अंदर का कर्व सरफेस 2πr²। तो 2πr² प्लस 2πr², मुझे 4πr² एरिया पेंट करना है। मुझे यहां पर 4πr² एरिया को ही पेंट करना है। यह दिमाग से सोचना पड़ेगा बेटा, सीधा गधे की तरह फॉर्मूला रटने वाला सवाल नहीं है ये। सोचो ना। अरे भाई ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा। कटोरा है, इसका बाहर से मेरे दोस्तों पेंट करना है, अंदर से भी पेंट करना है। मोटाई इसकी कुछ है नहीं क्योंकि सवाल में कुछ मेंशन नहीं किया गया। अब कटोरा ऊपर से चाय डाल के पियोगे, ऊपर से खोखला रहेगा, दिस इज खोखला, केवल यही पेंट होगा। तो बाहर का 2πr² सरफेस, अंदर का 2πr², तो पेंट कितना होगा 2πr² प्लस 2πr², 4πr² पेंट होगा। रेडियस कितनी है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां पे आप वैल्यू रख लो केवल 4 पाई का मतलब 22/7 इंटू 7.7 का स्क्वायर, सॉरी 7.7 का स्क्वायर, यानी कि 7.7 गुणा 7.7। ये एरिया बच्चों मुझे पेंट करना है कटोरे का। अब सवाल में बोला है कि बताओ पेंट करने का कॉस्ट क्या है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग का कॉस्ट क्या है एट दी रेट, किस रेट से 17 रुपए पर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भी आपको पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई है। बोला कि कटोरे को पेंट करने का कितना खर्चा आएगा अगर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का, पर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 7 रुपए है, यानी कि हर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 17 रुपए है। सॉरी, बताओ कितना खर्चा आएगा अगर 17 रुपए खर्चा आता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा 17/7 रुपए आएगा कि नहीं। यहां भी पागल बनाया गया, ध्यान से सुनिएगा। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 17 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा 17/7 रुपए। तो मेरे भाई इतने एरिया को पेंट कर रहे हैं, इसका खर्चा क्या आएगा 17/7 से गुणा कर देंगे ये रुपए। और देखो इस सवाल के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है जी, क्योंकि आप ये जानते हो कि 7 से 7.7 कट जाएगा 1.1, 7 से 7.7 कट जाएगा 1.1 बार। अब नीचे कुछ पता नहीं, इनकी बस मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, यूनिटी भी मैच कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 1 8, 8 1 8, 7 56, एंड में 6 आएगा यूनिट डिजिट। ये आंसर नहीं है। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। 11 का मल्टीपल जरूर आएगा, 11 है मेरे भाई, तो 7 5 12, 6 18, 18 में से 7 घटाएंगे 11, भाई ये भी 11 का मल्टीपल है। 1 और 1 2 3, और ये 8 से 14, ये भी मेरे दोस्तों 11 का मल्टीपल है। दोनों ही 11 के मल्टीपल हैं, ए ऑप्शन भी बी ऑप्शन भी। तो भैया मैं यहां पे चेक करूंगा कि एप्रोक्स क्या आ रहा है। देखो 22 चौक 88 गुणा 17 गुणा ये 1.1 गुणा 1.1 1.21 हो जाएगा। 88 गुणा 17 कितना आएगा भाई 1700 के करीब, यानी कि ये आंसर आएगा मेरे भाई ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आंसर आना चाहिए, इतना छोटा आंसर नहीं आएगा। ये मल्टीप्लाई ए ऑप्शन के करीब जाएगी, इसलिए ए ऑप्शन है ना कि बी ऑप्शन। क्योंकि 88 को अगर 90 भी मान लो तो 90 गुणा 17 1530, 1530 को और बड़े नंबर से गुणा करेंगे तो उससे बड़ा आएगा, छोटा आंसर नहीं आएगा। तो मैंने एप्रोक्स चेक कर लिया भैया कैलकुलेशन। ये बताओ सवाल नंबर है 41। अच्छा एक सवाल मैंने शीट में छोड़ भी दिया था ना, बीच में गलती से डाल दिया है। हाँ ये वाला सवाल, सवाल नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन CHSL 2024 प्री का है, ये वाला सवाल ना। बताओ जी। अच्छा अमन कुमार, अच्छा 5.5 सेंटीमीटर के रेडियस वाले हेमिस्फेयर का आयतन कितना है।
हेमिस्फीयर का आयतन कितना है जिसकी रेडियस 5.5 सेंटीमीटर है? ये सवाल जो है छूट गया था। बिल्कुल 17 का मल्टीपल भी होगा ऋतुराज शर्मा जी। अच्छा, पिछले सवाल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये सवाल शीट में मैंने पहले डाल दिया था गलती से। अर्धगोले का आयतन पूछा, तो अर्धगोले का आयतन क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई, पाई का मतलब 3.14 और 5.5 का क्यूब इंटू 5.5 का क्यूब, ये आएगा मेरे भाई। भाई साहब बहुत ही भयंकर कैलकुलेशन है, बहुत भयंकर कैलकुलेशन है, क्योंकि कुछ भी कट नहीं रहा और आंसर है अप्रोक्स में। लोगों की लंका लग गई होगी ये सवाल करने में, वाकई में लंका लग गई होगी सवाल करने में। 5.5 का क्यूब क्या आएगा? देखो 5.5 का आप स्क्वायर कर रहे हो, 5.5 का स्क्वायर होता है 30.25, 5 का स्क्वायर 25, 5 30, 3025 में ये लगेगा। तो 5.5 क्यूब को देखो, 5.5 क्यूब को आप ऐसे लिखा करो, 5.5 का स्क्वायर गुणा 5.5, ऐसे लिख लो। तो 5.5 क्यूब का मतलब 5.5 का स्क्वायर 30.25 गुणा 5.5। अब देखो आसान करना है ना हमें, तो 30.25 गुणा 2 कितना आएगा मेरे भाई? 50.5, इनकी मल्टीप्लाई, सॉरी 60.5 गुणा 5.5 गुणा 3.14 बटे 3। अब बताओ, वेरी टफ, इट इज वेरी वेरी टफ गुणा करना। ऑप्शंस भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर दूर है। चलो ऑप्शन की ही हेल्प ले पाएंगे, यहां से ऑप्शन की हेल्प ले पाएंगे। बताओ इसकी गुणा करने पर क्या आएगा? इसकी गुणा करने पर क्या आएगा? जैसे मुझे 60.5 लिखा हुआ है, इसकी गुणा करनी है 5.5 में, तो 5.5 को ऐसे लिखा करो 5 प्लस 0.5, ऐसे लिखा करो। 5 गुना क्या आएगा भैया? 3025। फिर 0.5 गुना क्या आएगा मेरे भाई? 30.25, तो आएगा 332.75, 332.75 आएगा। 332.75 को लिख दो 333, भाई 332.75 हो जाएगा ना। देखो 5 से गुणा, फिर 0.5 से गुणा करने का मतलब 10 से भाग, 5 को 10 से भाग दे तो 0.5 आता है। पहले 5 से गुणा कर ली, फिर 0.5 से गुणा मतलब 10 से भाग करो, 1 दशमलव खिसका दो, 30.25, तो आएगा 332.25 यानी कि 333। ये 333 हो गया भैया, 333 अप्रोक्स 333 हो गया ये। अब 3 से 333 चला जाएगा 1.111 बार। अब मेरा काम आसान हो गया, देखो ना कैलकुलेशन में आपकी लंका लग जाएगी करने में। अब 111 की 3.14 में, तो पहले 111 की 3 में गुणा कर लो 333, नहीं कि 333 से बड़ा आएगा आंसर, तो ये वाला आंसर तो होने से रहा। फिर 111 की गुणा कर लो 0.14 में, भाई 110 गुणा 14 आएगा 1540, तो 1540 और 14 1554, तो दशमलव लगाएंगे मेरे प्यार भी 15.54 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 333 प्लस 15 348, 348 यानी कि सी ऑप्शन। तो अप्रोक्स सी ऑप्शन आ रहा है मेरा। काफी क्लोज कैलकुलेशन करके दिखा दी मैंने, तो आप इस तरह की कैलकुलेशन के लिए पेपर में खुद को तैयार करके जाएं, ये बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल, ये बताओ जी 41वां सवाल में बोला है कि भाई एक हेमीस्फेयर है, इसका डायमीटर 63 है, आयतन क्या होगा? अगर एक हेमीस्फेयर का डायमीटर 63 है तो रेडियस कितनी आएगी बच्चों? 63/2, 63/2 इसकी रेडियस आएगी। वॉल्यूम कितना आएगा भाई? वॉल्यूम आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर क्यूब। आर मतलब 63/2 का क्यूब,
अच्छा, इस सवाल का आंसर ठीक आ जाएगा, अप्रोक्स में नहीं आएगा। क्यों? कि देखो 63 ऐसा नंबर है जो 7 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 3 और 7 कट जाएगा मेरे भाई, बटे क्या, नीचे 2 बचेगा और 2 से डिवाइड करने पर अप्रोक्स में नहीं आता आंसर। यानी कि सवाल के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। और मेरे भाई 22 जो है 11 का मल्टीपल होता है, तो आंसर 11 का मल्टीपल चेक कर लो। केवल पूरी मेहनत कौन करेगा इतने गंदे सवाल की? तो 11 का मल्टीपल चेक करना केवल ऐसे सवाल में, पूरी कैलकुलेशन तो बहुत बुरी है बेटा, बहुत गंदी कैलकुलेशन है। 7 6 13, 13 4 17, 2 5 10, 2 5 7 और 5 12, ये 9, यानी कि ये नहीं कट रहा 11 से। 6 3 9, 9 4 13, 1 2 3 5 8, ये भी नहीं कट रहा भैया। 6 4 10 8 18, 5 8 13 5 18, 18 18 का डिफरेंस 0, ये 11 से कट रहा है। 6 2 8 6 14, 9 4 13 5 18, ये भी नहीं कट रहा। तो अकेला सी ऑप्शन 11 से कट रहा है, मेरे हिसाब से यही आंसर है। ठीक है जी। तो ये देखो, इस सवाल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अप्रोक्स है, कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ेगी। यहां कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी कि एग्जैक्ट आंसर है, सीधा मल्टीपल चेक किया। तो आपको हर लेवल के लिए तैयार रहना है मेरे भाई। पेपर में कभी भी कहीं भी कुछ भी आ सकता है। मैं तो अगला सवाल आपसे पूछूंगा, सवाल नंबर 42, ये बताइए। एक हेमीस्फेयर है, इसका वॉल्यूम 2425 सही 1/2 है। इसकी रेडियस क्या होगी? पाई बराबर 22/7 लेना है। हेमीस्फेयर, गोलार्ध, गोलार्ध बोलते बेटा हेमीस्फेयर को, आधा गोला, उसका वॉल्यूम दिया है मेरे भाई। ये वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है, कोई अप्रॉक्स में नहीं है, कोई रूट वगैरह में नहीं है। इसका रेडियस पूछा है। ये तभी आ सकता है, वॉल्यूम इतना प्यारा तभी आ सकता है जब नीचे का 7 हटेगा, यानी कि रेडियस 7 का मल्टीपल होगी। 7 का मल्टीपल, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, 7 से कट रहा है, 1.5 बार ये आंसर है। तो मेरे हिसाब से तो सवाल का आंसर बिना करे ही आ गया। यहां तो कुछ चेक भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि इतना प्यारा वॉल्यूम तभी आ सकता है जब नीचे का 7 कटेगा, यानी कि रेडियस 7 का मल्टीपल होनी चाहिए। और करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कि भैया मान लिया इसकी रेडियस आर है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मतलब 22/7 आर क्यूब बराबर 2425 सही 1/2। तो 2425 सही 1/2 कितना होता है? ये 4850, 2400 का 4850 और एक 4851/2, 4851/2, 4851/2 आ जाएगा। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आया। अब 11 से 11 दूनी 22 और 11 से कटेगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 कम 11, तो स्मॉल आर क्यूब बराबर क्या आएगा भैया? देखो 441 अपने आप में 21 का स्क्वायर है और ये 21 है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई होगी 21 गुणा 21 के स्क्वायर की, तो 21 का क्यूब हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा बच्चे? नीचे 2 दूनी 4 और ये 2 नीचे आएगा 8। क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ से, तो ये 21 आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2, यानी कि 21/2 10.5। तो सॉल्व करने पर भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इस सवाल की नहीं है, 10.5 आंसर आ गया। देखना कैसे वे कमेंट कैसे बंद हो गए। 43वां सवाल करेंगे मेरे भाई। अपलोड होगी केशव?
21 मीटर डायमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरा में कितने लीटर पानी समा सकता है? देखो हमारे पास कटोरा है, यानी कि ऊपर से खोखला। अब इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? जितना इस कटोरे का वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उतना ही पानी हम डाल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वे में, सीधा नहीं कहा गया, आपको इसका वॉल्यूम ही निकालना है। डायमीटर आपको दिया 21 मीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों? 21/2 रेडियस आ जाएगी। तो आप इसका निकालो मेरे प्यारे भाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आएगा? 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब, यानी कि 21/2 का क्यूब आ जाएगा, 21/2 का क्यूब। मुझे लगता है आप समझ पाए। लेकिन ये वॉल्यूम कितना आएगा मेरे भाई? ये वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में, कि यहां पे जो डायमीटर है, जो रेडियस है, वो मीटर में है। अब पूछा लीटर में कितना आएगा भैया पानी। अब 1 मीटर क्यूब मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 1000 लीटर के बराबर होता है। तो हमें इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे 1000 लीटर। बोलो बात को, यही अपन को करना है, बढ़िया से करना है कैलकुलेशन। आंसर एग्जैक्ट आएगा कि नीचे का 21 जो है, इस 21 को काटेगा एक। तो यहां बिल्कुल एग्जैक्ट, और 11 का मल्टीपल, या तो ये पूरी कैलकुलेशन करो आंसर आएगा, वरना 11 का मल्टीपल तो 11 से नहीं कटेगा 21। 2 2 4 5 9, और ये 9, ये 11 से कट रहा है। 2 2 4 5 9, और ये 5, 11 से नहीं कट रहा। 2 5 7 5 12 -2 10, 11 से नहीं कट रहा। तो बी ऑप्शन 11 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। हम पूरी कैलकुलेशन क्यों ही करेंगे, ये बताइए। सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल है जी, सीपीओ का क्वेश्चन है। एक सॉलिड हेमीस्फेयर है, इसका वॉल्यूम 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यानी कि यहां पे रेडियस वगैरह नहीं पूछी, सरफेस एरिया पूछा, टोटल सरफेस एरिया। तो हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसकी रेडियस पता करनी पड़ेगी। रेडियस भी डायरेक्ट नहीं दी हुई है, रेडियस भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहां पे दिया है वॉल्यूम। आप सभी लोग ये बात खुल के जानते हैं कि सॉलिड हेमिस्फेयर है अर्धगोला, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब 22/7 आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है, बराबर बराबर 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है। 2/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब 22/7 स्मॉल आर क्यूब, 19,404 ना। यहां से केवल अपन को रेडियस निकालनी है। वो 11 का मल्टीपल वाला टॉनिक तो आप समझ ही चुके, मैं उसके आगे की चीजें समझा रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। 22 से है भाई, 22 कितना आएगा? 22 निम्मा तो 198 हो जाएगा ना। तो ये 22 अट्ठे जाएगा 176, 176 जाएगा तो 14 4 18, तो फिर 22 अट्ठे 176 ही चला जाएगा। फिर 22 दूनी 44, और 2 से जाएगा जी 441 बार। ठीक है, ये तो आसान हो गया भैया कैलकुलेशन, क्योंकि ये 7 21 है, ये 441 है। अब 441 21 का वर्ग होता है ना। 441 21 के वर्ग में 21 से गुणा करेंगे तो 21 का क्यूब हो जाएगा, 21 का क्यूब। तो यहां से रेडियस 21 आ गई मेरे भाई, ये हेमिस्फेयर की रेडियस आ गई। लेकिन अपन को तो हेमिस्फेयर का टीएसए पूछा है। अब टीएसए क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक मुझे पता है, क्योंकि यहां पे रेडियस 21 है। 21 मतलब 7 का 3 गुना। भाई ये ऐसा तरीका सिखा दिया है कैलकुलेशन का आपको कि आप उड़ उड़ के करते हो। रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर आएगा 154, यहां पे 3 गुना है तो आएगा 3 का स्क्वायर 9 गुना, 9 टाइम्स ये आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। यूनिटी मैच कर लूंगा, 3 चौक 12, 2 नाम 18, 8 एंड में 8 आएगा, ये आंसर है 4158। 3 पाई आर स्क्वायर लगेगा यहां पे। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 45। ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन भी लेंगे आज की क्लास का, चलो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। सवाल नंबर भी आपके सामने 45, बताओ जिसका क्या आंसर है।
एक सॉलिड हेमीस्फेयर है अर्धगोला, इसका टोटल सरफेस एरिया 1039.5 है, इसका वॉल्यूम क्या आएगा? उल्टा क्वेश्चन है। अब की बार यहां पे सरफेस एरिया दिया है, पूछा वॉल्यूम है। अब देखो आंसर भी, पहले आप यहां से रेडियस निकालोगे, फिर वॉल्यूम निकालोगे, 11 का मल्टीपल जरूर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 39.5 है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी हुई है, कोई अप्रोक्स में नहीं है। 11 का मल्टीपल 2 2 4 5 9, 9 और 7 का डिफरेंस 2, 11 से नहीं कटता। 2 2 4 5 9, 9 9 का डिफरेंस 0, 11 से कटता है। 2 3 5 6, 11 और 5 का डिफरेंस 6, 11 से नहीं कट रहा। 2 2 4 6 10, 5 5 10, ये भी मेरे दोस्तों 11 से कट रहा है, ये ऑप्शन भी। लेकिन आप देखो ना, अगर यहां सरफेस एरिया में एंड में 0.5 आ रहा है, 0.5, तो रेडियस भी 0.5 में होनी चाहिए, तो वॉल्यूम का क्यूब करने पर भी 0.5 आएगा, ये 0.6 वाली चीज नहीं आएगी। तो इसका आंसर भी यही ऑप्शन होगा बेटा, सी ऑप्शन। करके देख लीजिएगा चाहें आप, ठीक है। और इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये एंड हो जाएगा मेरे भाई, स्फीयर हेमीस्फीयर, क्यूब क्यूबॉइड समाप्त, सिलेंडर खोखला सिलेंडर समाप्त, कोन खत्म हो गया, कोन की कटिंग हो गया, फ्रस्टम हो गया, सब हो गया, स्फीयर हो गया, खोखला स्फीयर हो गया, हेमीस्फीयर नेक्स्ट क्लास में एंड हो जाएगा। फिर एक क्लास में प्रिज्म हो जाएगा, यानी कि 2 क्लास में चैप्टर आपका खत्म, ठीक है, नेक्स्ट 2 क्लास में। चलिए बाय, ठीक है जी। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमारा एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड बैच आया हुआ है, रिकॉर्डेड मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, यानी कि जो हमारा अभी लेटेस्ट लाइव बैच खत्म हुआ उसकी सारी की सारी क्लास जो है एक साथ रिकॉर्डेड मिल रही है। इसका रजिस्ट्रेशन चालू है वही 999 की फीस में। तो अगर आपका कोई साथी बंधु लाइब्रेरी में ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी सिलेबस खत्म करना है, अर्थमेटिक एडवांस सारी क्लासेस में एक साथ मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस में टाइम लगता है।